हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का रहेगा और बीएससी मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर में हमने सारी चीजें आपको सिखाई थी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोड ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नॉर्मल कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सर्किल क्या होता है, ये सारी चीजें बताई थी। एक बार फिर से, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कर्व है, ये कोई भी कर्व है, इस पर हमने ये चीज ले ली, इससे एक सर्किल बना देंगे तो ये आपका एक सर्किल हो जाएगा। इसका केंद्र आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। तो यही जो कर्व है जैसे क्यूएस, इसका एक आर्क ले लिया हमने, एक चाप ले लिया थोड़ा सा, तो यही आपका कोड है। तो ये कोड ऑफ कर्वेचर हमको निकालनी है। तो इसको ज्ञात करने की, फाइंड ऑफ कोड ऑफ कर्वेचर, तो कोड ऑफ कर्वेचर दो तरीके से फाइंड की जाती है। कैसे? आपका कोड ऑफ कर्वेचर थ्रो द पोल, कोड ऑफ कर्वेचर थ्रो द पोल, या कहेगा कोड ऑफ कर्वेचर थ्रो द ओरिजिन। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 रो। रो यहां पर क्या है आप जानते हो, रो को क्या बोलते हो आप? रो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं, राइट। चलिएगा, तो रो 2 रो साइन थीटा, साइन फाई, और परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, ध्यान से समझ लीजिएगा, परपेंडिकुलर द रेडियस वेक्टर। क्या चीज निकाल रहे हम? कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर द रेडियस वेक्टर। तो उसका फॉर्मूला है 2 रो कॉस फाई। अब ये कॉस फाई क्या है, ये हमने पहली वाली वीडियो में जहां पर पीडल इक्वेशन आपको सिखाई थी वहां पर आया था, साइन फाई, टेन फाई, कॉट फाई, तो वहां से लिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कोड ऑफ कर्वेचर का सवाल निकालने से पहले आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना आना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पीडल इक्वेशन। पीडल इक्वेशन मतलब जैसे कि हमने पहले सिखाया था, एक ऐसी इक्वेशन जो पी और आर में दे रखी हो, केवल पी और आर में। बोलेंगे सर ए भी तो दे रखा, ए तो आपका कांस्टेंट है। जैसे इसे देखो, 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/v² प्लस r²/a²v²। इस तरीके की हमने पीडल इक्वेशन निकाली थी जब पीडल इक्वेशन की जो सीरीज चली थी, शायद 55 या 56 वीडियो देखोगे तो उसमें ये कराए थे सवाल। तो हम पहले पीडल इक्वेशन से रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं वो चीज सीखिए। तो पीडल इक्वेशन से जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है रो बराबर आर डी आर बट्टे डीपी। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, ये कोड ऑफ कर्वेचर में लगेगा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास में ये है एक समीकरण, इसका फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। ठीक है, समीकरण एक, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां से, क्योंकि हमारा आर बट्टे डीपी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको तो यहाँ पे आर छोड़ दिया, इधर मैंने क्या कर दिया, a² बट्टे पी कर दिया। अब मैं इसका लिख दे रहा हूं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू पी, पी के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे तो डी आर बट्टे डीपी हो जाएगा बराबर, ये a² है इंटू। अब आपको पता है जब हम x का 1/x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तो -1/x² आता है। ऐसे ये 1/p हो जाएगा, 1/p का करेंगे p के रेस्पेक्ट में तो -1/p² आएगा। तो dr बट्टे dp निकालेंगे तो -a²/p² आ जाएगा आपका। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिएगा, हमको तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर क्या है, फॉर्मूला आर डी आर बट्टे डीपी। तो रो बराबर आर इंटू डी आर बट्टे डीपी की वैल्यू -a²/p², ये आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो अब देखेंगे आप यहां पर, तो ये हो जाएगा रो बराबर -a²r/p², ये आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक चीज और देखिएगा आप, यदि मैं यहां से p² की वैल्यू निकालना चाहूं, ये p² की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां से क्या हो जाएगा, p² बराबर हो जाएगा a⁴ बट्टे r², ये हो जाएगा। कैसे पता चली हमको? हाँ, वैसे भी हमको दिखाई दे रहा है, यहां से हम इसकी वैल्यू, r की भी वैल्यू रख सकता हूं मैं, लेकिन मैं यहां से p की वैल्यू रखूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, p की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए नॉर्मली ये समीकरण एक है, पी आर बराबर a², इसका स्क्वायर कर देंगे, p² r² बराबर
ए की घात 4, तो पी स्क्वायर बराबर ए की घात 4 बट्टे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो रो बराबर माइनस ए स्क्वायर आर अपॉन पी की जगह पर आप रख दोगे ए की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो रो बराबर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर आर की घात 3 अपॉन ए की घात 4, इस तरीके से हो जाएगा। ए स्क्वायर ये कट जाएगा तो रो बराबर माइनस आर क्यूब बट्टे ए स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ये आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है? एक त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या मतलब दूरी। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो यहां पे लिख देंगे इग्नोरिंग माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन को हम इग्नोर कर देंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यूब बट्टे ए स्क्वायर, इतना आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। हमें कोशिश करनी है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकालें तो उसमें पी ना आए, आर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ए कांस्टेंट आ जाए पर पी ना आए, ऐसा कोशिश करेंगे। पीडल इक्वेशन वाला पी ना आए। ठीक है, तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ चुका है, आर क्यूब बट्टे ए स्क्वायर। इस तरीके से हमको फाइंड करना है। पहली चीज समझ में आई। अब एक इसका भी कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हमको ये सवाल में यूज होगा। कभी कभी ऐसा 3.5 नंबर में सवाल भी छोटा सा आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का, इसलिए हम ये सारी चीजें करा रहे हैं। ठीक है, चलिए, यदि ये इक्वेशन है कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी हमको क्या करना है, इस आर का पी के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। ओके, चलिएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका पी के रेस्पेक्ट में करेंगे। पहले तो इसको हम इस तरीके से लिख ले रहे हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन पी स्क्वायर, इस तरीके से लिख दिया। अब आपको पता ही होगा 1 अपॉन एक्स की पावर एन का मैं अवकलन करता हूं, मैंने शॉर्ट वीडियो बना के बताया था, माइनस एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस 1 ये होता है। जैसे कि यदि मैं 1 अपॉन एक्स का करता हूं अवकलन तो ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2। 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है तो इसका करूंगा माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 5, इस तरीके से। तो वही चीज यहाँ पे देखिएगा, पहले हम किसका कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू पी। पी के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसका 0 इसका 0, 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया इनटू इसका आर स्क्वायर का करेंगे पी के रेस्पेक्ट में तो 2r हो जाएगा, साथ में डी आर बट्टे डीपी आ जाएगा बराबर। इसका करेंगे तो आपको पता है x की पावर n का करते हैं तो माइनस एन अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 आता है तो 2 है तो माइनस 2 अपॉन पी की पावर 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। बात खत्म। समझ में आ गई ना बात, ये कैसे आया, ये इसका अवकलन p के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो डी आर बट्टे डी पी की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, ये चीज ऊपर चली जाएगी और देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ये आर आपका नीचे आ जाएगा आर पी क्यू, इतना आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर फॉर्मूला आर डी आर बट्टे डी पी। ओके, आर इंटू डी आर बट्टे डी पी की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर पी क्यू। आर से आर कट जाएगा, आपका ये कट चुका है आर, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू, इतना बचेगा रो बराबर, इतना आ गया। हमने क्या कही थी, पहले तो माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इग्नोरिंग माइनस साइन, तो ये हो जाएगा रो बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी की घात 3। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या कोशिश करेंगे हम कि पी ना हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर में पी ना हो, तो पी ना हो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये आ गया आपका इतना। ठीक है, कोशिश हमको ये करनी है कि पी ना हो, लेकिन अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये 1 अपॉन पी इस तरीके का इक्वेशन है तो यहाँ से पी क्यू का मान निकालोगे तो बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए इतना ही छोड़ देंगे। यही आपका आंसर हो गया। कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। जैसे कि हमने इसमें ये आपका ये सॉरी यहाँ पे नहीं, ये आपका माइनस छोड़ के ये वाला आपका आंसर हो गया।
कोई बाध्यता नहीं है कि आपको पी का मान ही निकालना है, ठीक है, लेकिन कोशिश करना यदि पी का मान आसानी से निकल जाए तो निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार यानी कि आपकी कई यूनिवर्सिटी परीक्षा में आ चुका है। बीएससी कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, रोहिल यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, इतनी यूनिवर्सिटी में सवाल आ चुका है। इसको करेंगे हम बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आपको देखिए यहां पे समझा देता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। फाइंड द कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल ऑफ द कार्डोइड ऑफ द, सीधे सीधे लिख दो, कर्व लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कर्व? R इजिकल टू A1 प्लस कॉस थीटा, ये है आपका, ठीक है। इसके लिए आपको क्या निकालना है? कोड ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक है। और यहां से आपको सीधे सीधे बोल दिया है थ्रू द पोल, तो पोल के थ्रू आपको क्या निकालना है? कर्वेचर निकालना है। और पोल के थ्रू का फॉर्मूला क्या है? अभी मैंने आपको बताया था 2 रो साइन फाई, ये निकालना है। ओके, ठीक है। चलिए नॉर्मली हम यहां से सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन, और ये आपको R इजिकल टू A1 प्लस कॉस थीटा ये दे रखा है। इसको हमने समीकरण 1 मान ली। ओके, चलिएगा यहां से हम देखिएगा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद करनी है। पहली क्या आपको पता होगा, एक tan फाई बराबर dr बट्टे डी थीटा इस तरीके से निकालना पड़ता है। पहले तो आप यहां पर से dr बट्टे डी थीटा निकाल लो, ये जो कहते हैं रहेगा 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, cos थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ये माइनस का साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का cos थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा, तो यानी कि dr बट्टे डी थीटा बराबर कितना आ जाएगा? माइनस a साइन थीटा, इतना आ जाएगा। ये 0 क्यों आया? क्योंकि 1 का अवकलन 0 हो गया। इतना तो आप सभी को पता होगा, 11वीं क्लास, सॉरी 10वीं क्लास में और इंटर में तो अवकलन कर रही होंगे, 10वीं में 11वीं में नहीं, इंटर में, ठीक है। चलिए ओके, यहां से आगे आपके पास में एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि tan फाई बराबर r डी थीटा बट्टे डी आर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए ओके, यहां से आपका tan फाई बराबर, देखिए जब डी आर बट्टे डी फाई इतना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी थीटा बट्टे डी आर, इसको उलट दिया, डी थीटा बट्टे डी आर निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आर की वैल्यू यहां से रख देंगे। ये रही समीकरण 1 से आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है आपका A1 प्लस कॉस थीटा इंटू और ये डी आर, याद रखिएगा इस वाली वैल्यू को, कितना? डी थीटा बट्टे डी आर की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा, ये है, ठीक है। अब आपको दिखाई देगा ए से ये ए कट जाएगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो tan फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिएगा आपने ये 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है कितना फॉर्मूला बताया था? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 और 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 और साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2। जिनको नहीं पता इन फॉर्मूलों को लिख लीजिएगा, ठीक है। हर बार हर सवाल में मैं यही चीज कराता हूं आपको, तो इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 और साइन फाई माइनस यहां पर आ जाएगा 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस 2 से ये 2 कट जाएगा और कॉस स्क्वायर से ये पूरा कट जाएगा,
तो टेन फाइव इजिकल टू ऊपर बचेगा आपका कॉस थीटा बटे 2 और नीचे बचेगा आपका माइनस साइन थीटा बटे 2, क्योंकि कॉस से एक स्क्वायर कट जाएगा ना इसका, तो ये बचेगा आपका और ये माइनस। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो जाएगा टेन फाइव इजिकल टू कॉस बट्टे साइन, ये माइनस यहाँ पे आ गया, कॉस बट्टे साइन को बोलते हो आप कॉट थीटा बट्टे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? कॉट थीटा बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको समझ में आ गया। यहां से बाद में मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि भैया टेन 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का कॉट थीटा। ये माइनस कॉट थीटा है, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं या इसकी जगह पर ये, तो ये हो जाएगा आपका टेन फाइव इजिकल टू ये माइनस कॉट थीटा की जगह पर टेन 90 प्लस थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेन 90 को लिखते हम पाई बट्टे 2 प्लस, और थीटा की जगह पर क्या है? ये थीटा बट्टे 2 है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, तो 5 इजिकल टू आ गया पाई बट्टे 2 प्लस थीटा बट्टे 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको याद हो तो 2 रो साइन फाइव और 2 रो cos फाइव, इस तरीके का जब भी हमको ये चाहिएंगे तो हमको ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आई? यहां तक बताइए, यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया? चलिए जल्दी से कीजिए। ठीक है, यहां तक कर लीजिएगा, यहां तक कर लीजिएगा। यहां से आगे हम आपको बताते हैं। यहां से फॉर्मूला होता है पीडल इक्वेशन का। क्या था पीडल इक्वेशन? याद हो तो पीडल इक्वेशन हमने P बराबर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एक फॉर्मूला बताया था। वी नो दैट, हम जानते हैं P बराबर, ये रो नहीं है, P बराबर R साइन फाइव, ये होता है। तो P बराबर R साइन फाइव की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं? साइन पाई बट्टे 2 प्लस थीटा बट्टे 2, इतना हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो P बराबर R कॉस थीटा बट्टे 2 हो जाएगा। यहां से हम कॉस थीटा बट्टे 2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? P बट्टे R। भाई कॉस थीटा बट्टे R जो है P के नीचे आ जाएगा। ये समीकरण 2 रखना याद, ये समीकरण 2 हो गई, इसको भी याद रखना। अब सीधे सीधे आते हैं हम अपनी चीज पर। अपनी चीज पर क्या हमको क्या निकालना था? हमको याद करो, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, सॉरी कोड ऑफ कर्वेचर निकालना है। कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। तो पोल के लिए आपको क्या करना था? साइन फाइव, यानी कि 2 रो साइन फाइव, ये चीज निकालनी थी। साइन फाइव की जगह पे चलो वैल्यू पता चल गई आपको, ये चीज। ठीक है, अब रो निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको पीडल इक्वेशन। जब आपको पीडल इक्वेशन दे रखी है तो वहां से रो बहुत जल्दी निकल जाता है। कैसे निकलता है देखिए, ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, कैसे निकलता है? जैसे कि हमने पहला सवाल आपको कराया था, वो देख लीजिएगा। तो उसमें हमने जब पीडल इक्वेशन में आपको दे रखी है समीकरण, तो वहां से हम निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये देखिएगा, ये नाउ AGAIN, now again from इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहती है? R बराबर A 1 प्लस कॉस थीटा। तो R बराबर A 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा R बराबर 2A कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2। ध्यान से समझिएगा, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? कॉस थीटा बट्टे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। कॉस थीटा बट्टे 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? R बराबर 2A इंटू कॉस इसकी P, ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। तो नॉर्मली यहां से हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो R क्यूब बराबर 2AP स्क्वायर, इतना आ गया। ये आपकी क्या निकल आई? पीडल इक्वेशन निकल आई। और मैंने आपको पहले ही सवाल में अभी आपको बताया था कि जब पीडल इक्वेशन आपको दे रखी हो तो वहां से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया। अब इसके लिए हमको क्या करना है? यहां तक आपने निकाल लिया, यहां तक आपने सीख लिया, तो यहां से बाद में आपको क्या करना है? dr बट्टे dp और निकालना है। तो इस r का हम क्या करेंगे? p के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे।
तो क्या करेंगे, इसका कितना हो जाएगा, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू P, इस P के रेस्पेक्ट में इस आर क्यू का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3r², साथ में dr/dp आ जाएगा बराबर, और ये कितना हो जाएगा, ये 2a तो है ही, इंटू p² का P के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो यहां से dr/dp की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां तक मिटा दो, यहां तक मिटा रहा हूं मैं, जल्दी से कर लीजिए, यहां तक इसको मिटा रहा हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहां तक कर लीजिएगा, यहां से बाद में तो सिंपल सी बात में हम करेंगे dr/dp बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4AP, 2 दूनी 4AP अपॉन 3r² इतना आ जाएगा, ये निकल आया dr/dp। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, रो बराबर क्या है फॉर्मूला, रो बराबर जब आपका रिपीडल इक्वेशन आपको दे रखी है तो r dr/dp, ये है फॉर्मूला, r इंटू dr/dp की वैल्यू 4AP अपॉन 3r², r से r कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, रो बराबर आ जाएगा आपका 4AP अपॉन 3r, इतना आ गया, ये आ गया। ठीक है, रो बराबर, अभी भी हमारा सवाल नहीं हुआ है, सवाल में हमको क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से आपका क्या निकला है, ROC निकला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमको क्या चाहिए, COC कोड ऑफ कर्वेचर चाहिए। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यदि इस इक्वेशन की रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलवाए तो 4AP अपॉन 3r आ जाएगी। ठीक है, 4a अपॉन, ठीक है, चलिए यहां से आगे इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमको क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकले, हमको क्या चाहिए, कोड ऑफ कर्वेचर, कोड ऑफ कर्वेचर, और यहां पे लिख देंगे थ्रो द पोल। क्या है फॉर्मूला, 2ρ sin phi से 2ρ, 2 इंटू रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4a, ये है p अपॉन 3r इंटू साइन फाई की वैल्यू, क्योंकि p बराबर होता है r साइन फाई, तो साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे कि p अपॉन r हो जाएगा, तो ये p अपॉन r हो गया। इसको यदि हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, अभी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। वैसे आपको देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां पे एक इक्वेशन आई थी RQ बराबर 2AP², इतनी इक्वेशन आई थी, इसी का तो अवकलन करके ये आया है dr/dp, वीडियो को पीछे करके देखो, सीधा हो जाएगा 2AP²। तो मैं क्या करूंगा, इस 4 को आगे ले आ रहा हूं, 2 को आगे पहुंचा दिया, 2a और p की p में मल्टीप्लाई करी तो p² हो गया, नीचे 3r² हो जाएगा। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये 4 इसमें मल्टीप्लाई में है, इसकी जो वैल्यू है ये 4 इंटू ये कितना हो जाएगा RQ, इस वाली समीकरण से, अपॉन नीचे है 3r² हो जाएगा, r² से r² कट जाएगा तो ऊपर r बचेगा, तो 4r/3, इतना ये आपका कोड ऑफ कर्वेचर आ गया। आप चाहो तो यहां पर भी उत्तर लिख सकते हो, इसको p² अपॉन नीचे r² यहां पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे करना चाहो आगे कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, क्योंकि r और p में तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 4r/3, तो ये आपका उत्तर आ गया 4r/3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे वाले एक सवाल को करते हैं। ठीक है।